but you make it a den of thieves. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोबल ब्लॉकबस्टर द चोजन के बारे में, जो कि मसीह यीशु और उसके चेलों पर आधारित एक वेब सीरीज बनाई गई है। लाखों करोड़ों लोग इसको देख रहे हैं, ना सिर्फ इंग्लिश में वरन हिंदी ऑडियंस में भी लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसके प्रति अटेंशन को देख रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज भी इसको प्रमोट कर रही हैं और इसके बारे में बातें कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें कन्फ्यूजन है, हमारे अंदर सवाल है इसको लेकर, और कुछ क्लियरली कहते हैं कि इस सीरीज को देखना नहीं चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल का मकसद है आपको हर एक चीज को सत्य के वचन की कसौटी पर, जो कि खुदा का कलाम है, इसके आधार पर परखना, सीखना और सिखाना। तो इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि क्या ये जो द चोजन सीरीज है, एक मसीही को इसे देखना चाहिए। क्या आप इसको बच्चों को रेकमेंड कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को ये दिखाएं? तो इन सारे सवालों का जवाब आज हम देखेंगे, और साथ ही साथ इस सीरीज के बारे में कुछ बातों को देखेंगे जो कि सच में कुछ कंसर्निंग तो हैं, लेकिन जानेंगे कि क्या उन सारी कंसर्निंग चीज़ों को साइड लाइन करके क्या अब भी आप इस सीरीज को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आप सच्चाई को लेकर सीरियस हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। हम सच्चाई से आज पर्दा उठाने वाले हैं। Jerusalem, Jerusalem. You can run on for a long time. My house shall be called a house of prayer, but you make it a den of thieves. तो सबसे पहले इस सवाल पर बात करते हैं कि ये द चोजन सीरीज है क्या, ये आखिर चीज क्या है। तो ये एक मल्टी सीजन हिस्टोरिकल ड्रामा है जो हमारे खुदाम से यीशु और उसके चेलों की जिंदगी पर आधारित बनाया गया है, और इसके डायरेक्टर हैं डैलस जेंकिंस, और जो कि एक एवेंजेलिकल क्रिश्चियन है। और इस शो का दावा है कि इस शो का मकसद आपकी बाइबल को रिप्लेस करना नहीं है कि आप बाइबल को छोड़कर इसी पर डिपेंडेंट हो जाएं, वरन कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को, हिस्टोरिकल इवेंट्स को, चीजों को आपके सामने लाकर रखना है, ताकि बाइबल पढ़ना आपके लिए और ज्यादा उत्साहित हो जाए, एक्साइटिंग हो जाए, और आप इसकी बाइबल की तरफ और ज्यादा भागना शुरू करें। अब दिखने में और सुनने में तो ये बातें बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही इमोशनल लगती हैं, लेकिन जहां पर इमोशंस ज्यादा होते हैं वहीं पर डिसर्नमेंट की, यानी परखने की जरूरत हमें ज्यादा पड़ती है। अब आते हैं इस सवाल पर कि क्या ये शो बिब्लिकल है या नहीं है। तो क्लियर आंसर इसका इन बातों से आपको पता चल जाएगा कि इस शो का ज्यादातर हिस्सा काल्पनिक या फिक्शनल या इमेजिनेशंस के साथ भरा गया है। बाइबल के वो हिस्से जहां पर हमें खालिस्तान देखने को मिलते हैं, उनको कहानियों से भरने की कोशिश करी गई है। जैसे कि पतरस को एक जुआरी, एक गैम्बलर के रूप में दिखाया गया है, जो कि रोम के कर्ज में दबा हुआ था। वहीं पर दिखाया गया है कि जो मैथ्यू है उसको ऑटिज्म है, यानी एक ऐसी बीमारी की जिसको पागलों की तरह दिखाई देता है। फिर हमें दिखाई देता है कि मरियम मैगदलीनी, जो कि आपको यूट्यूब पर भी जो उनका पहला सीजन है, पहला एपिसोड है, वो देखने को मिलेगा कि मरियम की एक बहुत लंबी चौड़ी बैकग्राउंड बताई गई है, दिखाई गई है, बहुत कुछ उसके बारे में दिखाया गया है। अब यहां तक तो ये बात ठीक है कि ये एक ड्रामा है, एक एंटरटेनमेंट सीरीज है, एक शो है बस। लेकिन गड़बड़ तब आ जाती है कि जब ये ड्रामा खुदाम से यीशु के कैरेक्टर और उनके डिवाइन अथॉरिटी, यानी ईश्वरीय अधिकार पर एक हथौड़े की तरह वार करता है, उसके साथ खेलना शुरू करता है। तो यहाँ पर फिर हमें रुकने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, और पूछने की जरूरत है कि क्या इस शो को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, और उसके आधार पर आपने खुद डिसाइड करना है कि आगे मुझे क्या करना है। तो सबसे पहला रेड फ्लैग है कि प्रभु यीशु मसीह की डिविनिटी पर एक चोट की तरह ये सीरीज काम भी करती है। आप कहेंगे कि कैसे? तो इस सीरीज का एक बड़ा ही अद्भुत हिस्सा है सरमन ऑन द माउंट सीजन 2 में, पहाड़ी उपदेश जिसको हम कहते हैं। अगर मैं उसकी बात करूं, वाओ, व्हाट अ सिनेमेटोग्राफी, मतलब अद्भुत तरीके से इसको पेश किया गया है। जब आप उसको देखेंगे, सुनेंगे, तो सच में बहुत अमेजिंग है, बहुत पावरफुल। मैं खुद उससे बहुत प्रभावित भी हुआ था। इसलिए चिंता करते हुए ये मत कहो कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे। लेकिन वहां पर एक गड़बड़ तब आती है जब उस पहाड़ी उपदेश के पहले आप चीजों को देखेंगे।
पहाड़ी उपदेश से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने उस संदेश की प्रैक्टिस कर रहे हैं। Do not be anxious about your life. What you'll eat, what you'll drink. Jesus, Yes, please come. We'd like to show you something. I'm preparing, Ima. और फिर वो मैथ्यू से मत्ती से पूछते हैं कि क्या मेरी इंट्रोडक्शन सही है। अब मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं अपना कोई वर्डिक्ट दूं, कि क्या खुदाम से यीशु जो कि खुदा का बेटा, जो कि खुद सारी कायनात की बुद्धि और दिमाग से और इंफॉर्मेशन से भरा हुआ, क्या उसको कोई प्रैक्टिस की जरूरत थी? हम जानते हैं कि उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया, लेकिन बाइबल में हमें कभी भी देखने को नहीं मिलता कि प्रभु यीशु अपने मैसेजेस की तैयारी कर रहे हैं। और बाइबल हमें इसके ऑपोजिट क्या सिखाती है? यूहन्ना अध्याय 1:1 में हमें दिखाई देता है कि वो खुद ही वचन है, वो खुद ही शब्द है। फिर यूहन्ना 12:39 में लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, वरन जो मेरा पिता मुझे कहता है मैं वही बोलता हूँ। तो इन सारी चीजों को पढ़ते हुए हमें ये जरूर पूछना चाहिए कि क्या खुदाम से यीशु को किसी तरह की प्रैक्टिस की जरूरत थी कोई प्रचार करने से पहले? और हमें ये भी तो दिखाई देता है पवित्र बाइबल से कि एक तरफ पवित्र बाइबल है जो हमें प्रभु यीशु का ये रूप दिखाते हैं कि जहां पर प्रभु यीशु मसीह हमें सिर्फ 12 साल के हैं, और 12 साल के मसीह यीशु उस समय के गुरुओं से, रब्बी से, शास्त्रियों से ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो तक भी हैरान हैं 12 साल के मसीह यीशु के सामने। और फिर यही नहीं, हमें इसी सीरीज में जो पहला एपिसोड है पहले सीजन का, उसमें दिखाई देता है निकोदेमस। और निकोदेमस को जैसे हम जानते हैं, ओके ऑफ कोर्स हमें बाइबल बताती है कि वो यहूदियों का गुरु था, वो रब्बी था, वो काफी समय से अपना ये धर्म ग्रंथों को पढ़ रहा और सिखा रहा है। तो उस निकोदेमस को प्रभु यीशु हैरान कर रहे हैं, प्रभु यीशु से वो आकर सीख रहा है। तो बाइबल हमें ये यीशु बता रही है जो कि सबको हैरान कर रहा है अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान, अपनी बातों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने प्रचार के द्वारा। वहीं एक ये सीरीज आती है जो हमें दिखा रही है कि प्रभु यीशु को पहाड़ी उपदेश देने से पहले रिहर्सल करने की, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो अब फैसला आपने करना है कि क्या ये प्रभु यीशु की डिविनिटी पर चोट है या नहीं। क्या प्रभु यीशु को जरूरत थी किसी प्रकार की प्रैक्टिस करने की इससे पहले कि वो कोई प्रचार करने जाते? जबकि प्रभु यीशु खुद कहते हैं कि जो मैं पिता से सुनता हूं मैं वही कहता हूं, मैं वही बोलता हूं। और दूसरा रेड फ्लैग है ह्यूमनिस्टिक लैंग्वेज, यानी मनुष्यवादी भाषा का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। एक न्यू एज की जो डॉक्ट्रिन है उसका इस सीरीज में इस्तेमाल हुआ है। जब आप देखेंगे पहले सीजन में जब प्रभु यीशु निकोदेमस से बातें कर रहे हैं, वहां पर एक हिस्सा आता है जब प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस से कहते हैं व्हाट डज योर हार्ट से, मतलब तुम्हारा दिल क्या कहता है। और मनुष्य के दिल के बारे में वचन हमें क्या कहता है? जब आप पढ़ेंगे यिर्मयाह अध्याय 17:9 में साफ लिखा है कि दिल सब चीजों से धोखेबाज है और धोखा देने वाला है और गंदा है। तो प्रभु यीशु कभी भी किसी इंसान को उसके हृदय की तरफ इशारा करते हुए नहीं कहेंगे कि उसकी सुनो या वो क्या कह रहा है। प्रभु यीशु हमेशा कहेंगे कि जो मैंने कहा क्या तुम उसे मानते हो या क्या वचन पर विश्वास करते हो। कभी नहीं कहेंगे कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। ये एक न्यू एज की टीचिंग है, ये एक ह्यूमनिस्टिक लैंग्वेज है जो कि फिर से इस सीरीज में हमें दिखाई गई है। और एक तीसरा रेड फ्लैग जो कि फिर से काफी कंसर्निंग था मेरे लिए, वो है कि जब हम पवित्र बाइबल में देखते हैं मत्ती अध्याय 25 में, वहां पर जिक्र होता है वचन 41 में। जब आप पढ़ते हैं तो उस आयत में ऐसा लिखा है कि हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अब ये जो हिस्सा प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इस चोजन सीरीज में इसको कैसे दिखाया गया है? वेल, आप हैरान हो जाएंगे, ये सारी चीजें हटा दी गई। चोजन सीरीज में ये सारी बात को, सारी आयत को हटा दिया गया। ये नरक की बात, श्रापित लोगों की बात, उस आग में जाने की बात हटा दी गई। सिर्फ ये कहा गया डिपार्ट फ्रॉम मी, मतलब मुझसे दूर चले जाओ। फिर से आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? वेल, क्योंकि आज के जमाने में लोगों को कानों की खुजली में डालना है। नरक की बात, न्याय की बात, सजा की बात ये नहीं चाहिए। आज के प्रचलित मैसेजेस में, प्रचारकों में भी आपको यही देखने को मिल रहा है। और इस सीरीज ने भी वही काम किया कि वो जो नरक की बात थी, सजा की बात थी, जो मसीह यीशु ने खुद बोली है, उसको हटा दिया गया और उसकी जगह एक सॉफ्ट वर्जन डाल दिया गया जो कि सिर्फ इतना, मेरे सामने से चले जाओ, डिपार्ट फ्रॉम मी। तो ये 3 रेड फ्लैग्स थे जो मेरे लिए कंसर्निंग थे और डेफिनेटली आपके लिए भी होंगे अगर आप सच में वचन से प्यार करने वाले, सच्चाई को चाहने वाले और सच्चाई के पीछे चलने वाले हैं।
ओके, और फिर तीसरी कंट्रोवर्सी है प्रोडक्शन को लेकर कि जिन लोगों से सोर्सेस को लिया गया इस पूरी सीरीज को लिखने के लिए, इसको डायरेक्ट करने के लिए डैलस के द्वारा, उनमें से कुछ लोग शामिल थे, एवेंजेलिकल्स भी शामिल थे, कैथोलिक्स भी शामिल थे और मॉर्मन्स भी शामिल थे। और इनफैक्ट जो पहला एपिसोड या पहला सीजन जो रिलीज हुआ था, उसके पीछे जो प्रोडक्शन टीम थी वो मॉर्मन्स की टीम थी। और मॉर्मन्स के बारे में ये डैलस जेनकिंस खुद कहते हैं कि वो भी हमारे मसीह में भाई ही हैं ना। अब आप कहेंगे तो इसमें गलत ही बात क्या है? वेल, इसमें गलत क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये जो मॉर्मन्स हैं, जिनको डायरेक्टर कह रहा है कि वो हमारे भाई ही हैं मसीह में, उनका भी परमेश्वर वही है जो हमारा परमेश्वर है। ये लिटरली उन्होंने खुद कहा है कि उनका और हमारा यीशु सेम है। लेकिन जब आप मॉर्मन्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी शिक्षाओं को देखेंगे, आपको पता चलेगा कि उनका यीशु बाइबल के यीशु से कोसों दूर है, बहुत अलग है। कहेंगे कि कौन सी वो चीजें? वेल, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो मॉर्मन्स के बारे में हमें दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ बातों को मैं आपके सामने रखता हूं जो बहुत कंसर्निंग है, जो एक कल्ट रूप दे देती है मॉर्मन्स को। वो है कि वो सिखाते हैं कि परमेश्वर पहले इंसान था और धीरे धीरे वो परमेश्वर बना है। गॉड वॉज ए ह्यूमन एंड इवेंचुअली ही बिकेम गॉड। धीरे धीरे वो परमेश्वर बना है। सिर्फ यही नहीं, वो सिखाते हैं कि हम इंसान भी धीरे धीरे परमेश्वर ही बन जाएंगे। फिर यही नहीं, मॉर्मन्स सिखाते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर के पहले आत्मिक बच्चे थे, आत्मिक बेटे थे, जबकि वचन हमें ये नहीं सिखाता। वचन में कहता है कि प्रभु यीशु तो अनादिकाल से अनादिकाल तक पहले से ही पिता के साथ था। तो यहीं से फिर उनकी एक चौथी डेंजरस डॉक्ट्रिन निकल कर आती है कि उन्हीं आत्मिक बेटों में से लूसीफर भी परमेश्वर का एक आत्मिक बेटा था, और जो वो कहते हैं कि प्रभु यीशु का भाई था, आत्मिक भाई था, और फिर दोनों अलग हुए क्योंकि लूसीफर ने जानते हैं कि पाप किया। तो ये एक बड़ी डेंजरस शिक्षा है, एक बड़ी खतरनाक शिक्षा है, और जो इस मॉर्मन्स ग्रुप को एक कल्टिक रूप देती है, और जिससे वचनों में कहता है कि अधर्मियों के साथ आसमान जुए में ना जोतो। क्योंकि मॉर्मन्स ने ही इसके पहले सीजन को प्रमोट किया, उसकी प्रोडक्शन को किया, जो एंजल स्टूडियो है उनका, उनके द्वारा ही पहला सीजन रिलीज हुआ था। तो अब आते हैं हमारी कंक्लूजन पर और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। इन सारी चीजों को जानने के बाद कि एज ए बिलीवर, एज ए क्रिश्चियन, क्या आपको ये सीरीज या ये शो देखना चाहिए? वेल, तो सबसे पहली बात, जैसे मैं कह रहा हूं, डैलस जो कि इस शो के डायरेक्टर हैं, वो खुद कहते हैं कि इस सीरीज का 95% हिस्सा बाइबल के आधार पर नहीं है। 95% हिस्सा बिब्लिकल नहीं है, सिर्फ 5% बिब्लिकल है। तो अब ये जानने के बाद क्या आपको इस सीरीज को देखना चाहिए? आप खुद अपने आप से इसका जवाब को ढूंढें। तो जब आप इस सीरीज को देखते हैं, ना चाहते हुए भी ये आपको इन्फ्लुएंस करेगी ही करेगी। आपकी बाइबल स्टडी को इन्फ्लुएंस करेगी, आपके प्रचार को इन्फ्लुएंस करेगी, बहुत सारी चीजों को इन्फ्लुएंस करेगी। कहीं ना कहीं ऐसा होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसके इन्फ्लुएंस को निकार देंगे, इग्नोर कर देंगे। चाहे जैसे हम जानते हैं कि ऐसी मूवीज निकल रही थी जो कि काफी वायलेंस से भरी हुई, गंदगी से भरी हुई, ऐसे विचारों से भरी हुई, जो समाज के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करते। तो जब लोग उसको देखते हैं, वो प्रभावित जरूर होते हैं उन चीजों से, और उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जब आप इस सीरीज को देखेंगे तो ये आपकी जिंदगी को प्रभावित जरूर करेगी। और फिर जब आप इसको अपने बच्चों को रेकमेंड करेंगे, जब सवाल आता है कि क्या बच्चे देख सकते हैं, तो जब आप बच्चों को रेकमेंड करेंगे तो बच्चों के दिमाग में भी एक ऐसी स्टोरी बैठ जाएगी कि अच्छा, बाइबल का यीशु ऐसा था, प्रभु यीशु के चेले ये थे, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो नॉन बिब्लिकल हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिट हो जाएंगी, और आपके बच्चे भी एक गलत परसेप्शन बना लेंगे प्रभु यीशु का और पवित्र बाइबल का और उसके चेलों का। ये नॉन बिब्लिकल एक ड्रामा है। अगर आप इसको एक ड्रामा की तरह लेते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, तो भी मैं सोचता हूं कि शायद ये आपको प्रभावित करेगा और आपके बच्चों के परसेप्शन को भी बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। इससे बेहतर है कि आप कोई क्रिश्चियन मूवी देखें। एक मूवी है द वार रूम, बहुत बढ़िया मूवी, और उसी प्रोडक्शन की एक और मूवी आई थी, मुझे नाम याद नहीं है। उस मूवी को देखने के बाद आप इनकरेज्ड होते हैं, आप मोटिवेट होते हैं, आपको एक तरह से एक आत्मिक बूस्ट मिलता है।
वो चीज़ें अलग है। आप नहीं कहेंगे कि बाइबल है, नहीं, आप कहेंगे ये एक मैसेज की तरह है आपके लिए। लेकिन जब आप चोजन को देखते हैं, ये आप बाइबल के रूप में इसको देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु वहाँ पर हैं, उसके चेले वहाँ पर हैं, बाइबल के सारे कैरेक्टर वहाँ पर हैं। तो एक तरह से काल्पनिक चीज़ों को सच्चाई के साथ जोड़ दिया गया है, और सच्चाई और काल्पनिक चीज़ जब मिक्स हो जाती है तो एक गड़बड़ कॉम्बिनेशन बनता है। तो सिंपल सी बात, एंड में मेरा कंक्लूजन क्या है या मेरा वर्डिक्ट क्या है, अगर आप मुझसे पूछें कि याकूब भाई क्या आप इस सीरीज को रेकमेंड करेंगे, आप देखोगे या क्या आप अपने बच्चों को दिखाओगे, तो मेरा जवाब है मेरे लिए, मैं कह रहा हूँ मेरे लिए, मुझे नहीं पता कोई क्या कह रहा है, मेरे लिए मैं तो कभी अपने बच्चों को ये नहीं दिखाऊंगा, ना ही मैं इसको खुद देखने वाला हूँ। मैंने पहला एपिसोड देखा और एंटरटेनमेंट के लिए सही है, लेकिन फिर से वो एंटरटेनमेंट आपको प्रभावित करता है, बिल्कुल प्रभावित करता है। तो वहाँ पर हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं एक लीगलिस्टिक आंसर आपको दूं कि देखना है या नहीं देखना है। मैं ये कहूँगा कि मैं नहीं देखूंगा और ना मैं अपने बच्चों को इसे दिखाऊंगा। आपको फैसला करना है उन सारी बातों के आधार पर जो हमने देखी इस फिल्म के बारे में, कि आपको इस मूवी को देखना है या नहीं देखना है। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई विल सी यू ऑल अगेन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।